हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RGV क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th में डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़े। आज हम लोग लेकर आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो वही सीखेंगे। तो उसको करने से पहले आपको क्या है कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनके फार्मूले दिए गए हैं। तो पहले हम इनको फार्मूलों को लर्न करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन डी एक्स करना है, तो क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, पहला वाला साइन इनवर्स और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन दोनों में सेम होता है ना। देखिए, इसमें फर्क बस इतना है कि साइन इनवर्स का प्लस में है और कॉस इनवर्स का माइनस में है। अब देखिए, डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अवकलन कैसे करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और वैसे ही cot इनवर्स का सेम है, जैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी वही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई इसमें क्या है, ये tan इनवर्स प्लस का होता है और cot इनवर्स माइनस का होता है। ठीक। अब देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो सेक इनवर्स का कैसे करते हैं, ये होता है 1 अपॉन मॉड स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, यहाँ पे होगा d अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का d अपॉन डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने यहाँ पर देखा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला एकदम सेम है, बस सिर्फ इसमें माइनस का डिफरेंस है। ठीक है। और tan इनवर्स और cot इनवर्स का सेम है, बस इसमें किसका अंतर है, बस माइनस का फर्क है, बाकी सब सेम है। और यहाँ पे देखिए सेक और कॉसेक का, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का वो एकदम सेम है, बस ये प्लस का है और कॉसेक इनवर्स जो होता है वो माइनस का होता है। ठीक है। तो चलिए अब ये फॉर्मूलों को ही यूज करके हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स करना है साइन इनवर्स ए एक्स का। ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में लेट वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर डिफरेंशिएशन में किसी फॉर्मूले में x की जगह कुछ चेंज हो जाए तो उसको लेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखिए फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का। ठीक है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं सेम वही है, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स, बस x की जगह चेंज आ गया। x की जगह बच्चों क्या चेंज आ गया, जरा देखिए, यहाँ पर x की जगह चेंज आ गया, ax हो गया, है ना। तो लेट वाला कंसेप्ट, जैसे लेट वाला करते थे तो यहाँ लेट वाला कंसेप्ट पहले यूज होगा। कैसे यूज करेंगे जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, ax को लेट करेंगे बच्चों, क्या लेट करेंगे, t। ठीक है। हमने इसको t लेट कर लिया। तो अब t लेट करने के बाद क्या होता था कि d अपॉन डी एक्स बन जाता था d अपॉन डी टी। और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ax की जगह वैल्यू रख दीजिए, ax की जगह क्या रख सकते हैं, t, तो हमने t रख दिया। ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, और d अपॉन डी एक्स करते हैं किसका, जिसको लेट किया है, किसको लेट किया है बच्चों, ax को लेट किया है, तो ax का d अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि d अपॉन डी एक्स करना है, जैसे d अपॉन डी एक्स करना है साइन इनवर्स x का, क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। ठीक है। तो वैसे ही साइन इनवर्स t का क्या होगा, साइन इनवर्स t का होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स t का फॉर्मूला खोल देंगे, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू a का बच्चों होता नहीं है, a नंबर है, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, बचा कौन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे ऊपर कितना आएगा 1 और नीचे आएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस, देखिए t की वैल्यू रख दीजिए, t की जगह क्या रख सकते हैं, ax, और ax का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो।
ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को जो है वो बच्चे जो कहीं पर कोचिंग की सुविधा जिनको उपलब्ध नहीं है उन तक तो ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है, ताकि वो भी इस बार के बोर्ड एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा कर सके। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है d/dx करना है cos इनवर्स 2x/5। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए पहले हम लोग चेक करेंगे कि cos इनवर्स x का क्या है। cos इनवर्स x का हमको फॉर्मूला पता है क्या, अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं कि d/dx करना है बच्चों cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 - x²। ये फॉर्मूला है बच्चों। हम देख रहे हैं फॉर्मूले में x होता है, यहाँ x की जगह 2x/5, और जब कभी x की जगह बच्चों कोई चेंज आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर लेट का कंसेप्ट लगता है। क्या लगता है, लेट का कंसेप्ट। तो हम लोग यहाँ पर भी बच्चों क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, देखिए x की जगह जो चेंज आया है उसको लेट कर लीजिए। तो हमने 2x/5 को लेट कर लिया t, और जैसे ही लेट होता है तो वैसे ही क्या करते हैं, d/dx की जगह क्या लिख देते हैं, d/dt। और क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, और यहाँ पर देखिए 2x/5 की जगह हमने क्या लिख दिया, t। अच्छा, लेट वाले कंसेप्ट में इनटू में हमको लिखना पड़ता है d/dx जिसको आपने लेट किया है। तो d/dx आ गया जिसको आपने लेट किया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे cos इनवर्स x का -1/1 - x² है, वैसे ही cos इनवर्स t का हो जाएगा बच्चों -1/√1 - t²। इनटू में बच्चों देखिए 2/5 एक नंबर है, और नंबर का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, और x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 में आएगा 5, और स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 1 - t की वैल्यू रख दीजिए। t की जगह कितना है, 2x/5। कितना है बच्चों, 2x/5 का होल स्क्वायर। देखिए इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा, -2/5, और ये आ गया स्क्वायर रूट में 1 - इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4x² 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। आप चाहे तो यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जरा देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और देखिए आंसर हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 25 एलसीएम ले लिया। 25 एलसीएम लिया तो 25 × 1 = 25, और -4x² 1 = 4x²। ठीक, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आ गया -2/5 स्क्वायर रूट में। देखिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा यहाँ पर 25 - 4x²। ठीक है, अब देखिए 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में हमारा आंसर आया -2/² स्क्वायर रूट में 25 - 4x²। ये रहा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, sec इनवर्स x²। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करेंगे क्या इससे रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या। sec इनवर्स अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, d/dx करना होता है sec इनवर्स x का। क्या होता है बच्चों, 1/mod x, और स्क्वायर रूट में x² - 1। ये है बच्चों फॉर्मूला। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में फार्मूले में x की जगह x² आ गया है। तो जब कभी भी फार्मूले में x की जगह कुछ चेंज हो जाए तो हम वहां कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, लेट वाला। और किसको लेट करते हैं, x की जगह पे जो चेंज आया है। क्या चेंज आया है, x², तो इसको हमने लेट कर लिया, ये लेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए। अब इसमें क्या करेंगे कि d/dx की जगह लिखते हैं d/dt, और ये हो जाएगा बच्चों sec इनवर्स। ठीक है, x² की जगह वैल्यू रख दी है t, और इनटू में क्या करते हैं, लेट वाले कंसेप्ट में हमेशा याद रखिएगा इनटू में लिखा जाता है d/dx जिसको आपने लेट किया था। किसको लेट किया था, x² को। चलिए sec इनवर्स t का बताइए। जैसे sec इनवर्स x का 1/mod x स्क्वायर रूट में x² -
1, वैसे ही सेक इनवर्स टी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड टी, एक्स की जगह टी आ गया और स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का। बच्चों एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आती है बाहर और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। चलिए टी की वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर आ चुका है, ये आ जाएगा मॉड टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा 2x। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है बच्चों मॉड का काम होता है माइनस को प्लस करना और एक्स स्क्वायर तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो यहां पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम यहां से मॉड को हटा सकते हैं। तो मॉड को हटा दीजिए यहां पे, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर t का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर का t की वैल्यू x स्क्वायर और इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो पावर हो जाएगी बच्चों 4, कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बच्चों पावर हो जाएगी x की पावर 4, तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस 1। अच्छा ऊपर 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। देखिए एक x से एक x कट गया तो कितना आया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में x की पावर 4 माइनस 1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेम रिलेटेड है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज ये होती है कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या फार्मूले में कोई चेंज तो नहीं है। हमने देखिए लॉग से रिलेटेड क्या कोई फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल d अपॉन डी एक्स पढ़ा है बच्चों। लॉग x का होता है 1 अपॉन x, ठीक है, और यहाँ बेस में होता है e, ठीक। अब देखिए हमने देखा यहाँ पर log x की जगह बच्चों tan x है, x की जगह tan इनवर्स x ये दिया हुआ है, ठीक है। x की जगह कितना दिया हुआ है tan इनवर्स x, ठीक। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो x की जगह जो चेंज आया है उसी को हम लोग लेट कर सकते हैं, तो तुरंत लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत लेट कर रहे हैं। पॉज कर, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लेट करेंगे तुरंत, क्या हो जाएगा जरा बताइए, tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स x को हम लोग लेट कर लेंगे बच्चों t, ठीक है। x की जगह पे जो चेंज था उसको लेट कर लिया। अब क्या करेंगे जरा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स की जगह हो जाएगा dt और क्या हो जाएगा log e बेस। देखिए tan इनवर्स की जगह वैल्यू रख दिया, कितना आ गया t, ठीक है। तो हमने इसको t मान लिया और इनटू में क्या लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका, जिसको आपने लेट किया है, तो किसको लेट किया, tan इनवर्स x को। अच्छा log x का 1 अपॉन x, तो log t का 1 अपॉन t, ठीक है। tan इनवर्स x का सभी को पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू बच्चों कितनी है tan इनवर्स x और साथ में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया और ये है हमारा आंसर, ठीक। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कोई भी क्वेरी हो बच्चों उसको कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपकी समस्या का हल निकाला जा सके, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम जो है इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते रहेंगे। तो काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप अगर मेरे वीडियो को खाली देख लीजिए और कुछ नहीं, सिर्फ जो वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं अगर आप उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। आपको और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप वीडियो के सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए और उनको बार बार रिपीट करिए, ठीक है। बस इतना ही करिए और इसके अलावा आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे आपके अच्छे नंबर इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर लिखा है d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए
अब यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर देखा कि x, तो यहाँ पर x की जगह साइन इनवर्स x, फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों देखिए फार्मूला पढ़ा है, फार्मूले में x की जगह यहाँ देखिए चेंज आ गया 3x माइनस 4x क्यूब, लेकिन तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी x की जगह कुछ ज्यादा लंबी चीज दे दी गई हो या कोई टिपिकल चीज या कॉम्प्लेक्स चीज दे दी गई हो, वहां पर आप लेट करके बना तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक कंसेप्ट और है जो इसको बहुत ही आसान बना देता है, वो होता है फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला। अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर x की जगह पर कुछ ऐसा दे दिया गया है जो साइन के अंदर ही एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूलों का लर्न होना बहुत जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं, सबसे पहला हमारा cos 2x का, sin 2x का, tan 2x का, ठीक है, और sin 3x, cos 3x, tan 3x, ये 2x और 3x वाले फॉर्मूले तो आप जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हमको नजर आ रहा है, आपने शायद पढ़ा हो, जैसे sin 3x, sin 3x बराबर क्या होता है बच्चों, sin 3x बराबर होता है 3 sin x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। 3 sin x बराबर होता है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं सेम वही लिखा हुआ है, बस x की जगह पर sin x होता तो यहाँ पर ये साइन का फॉर्मूला बन जाता। तो हम देख रहे हैं अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना, इनवर्स के अंदर x की जगह कुछ ऐसा दे दिया जाए जो फॉर्मूला बन सकता हो, तो हम सबसे पहले उसमें फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे। इससे देखिए कैसे आसान हो सकता है। तो हमने देखा कि बस x की जगह क्या आ जाता, अगर x की जगह sin x आ जाता तो यहाँ पर sin 3x का फॉर्मूला बनता। और आपको पता होगा कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है sin इनवर्स x और अंदर लिखा है sin x, तो क्या होता है, इनवर्स हमेशा sin से कैंसिल हो जाता है और कितना बचता है, x। समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब है इनवर्स को हटाने का एक तरीका और भी है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बना दीजिए। अगर अंदर साइन का कोई फॉर्मूला बन रहा है तो साइन का फॉर्मूला लिख दीजिए और इससे क्या होगा, इनवर्स से साइन हट जाएगा और एक्स आ जाएगा। और जैसे ही इनवर्स हटा और आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझा दिया और हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ सारे फॉर्मूले भी लिखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आज यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर x की जगह क्या आना चाहिए था, साइन x। आप लेट कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं x बराबर साइन थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या हुआ जरा देखिए, d अपॉन डी एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, देखिए 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बराबर होता है साइन 3x। तो बस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अंदर क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे इनवर्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है और x आता है, वैसे ही साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और यहाँ पे आएगा d अपॉन डी एक्स, किसका, 3 थीटा का। ठीक है, आप देखिए 3 का होता नहीं है, 3 बाहर हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स होगा किसका, थीटा का, किसका, थीटा का। अब देखिए थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर साइन थीटा। देखिए साइन को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x,
बराबर थीटा। तो हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। बस यहाँ पर थीटा की जगह लिख दीजिए, थीटा की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। चलिए तो देखिए 3 का होगा नहीं, साइन इनवर्स एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है बताइए। साइन इनवर्स एक्स का पढ़ चुके 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, फार्मूले वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, तो हम यहाँ पर आपको 3 थीटा के कुछ फॉर्मूले बता देते हैं। 3 फॉर्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं वो फॉर्मूले, देखिए जैसे साइन 3x बराबर है वैसे ही कॉस 3x बराबर भी होता है। ठीक है, तो कॉस 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ऐसे ही tan का भी आ सकता है, तो tan 3x बराबर होता है बच्चों 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो ये तीनों फार्मूले आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं कि d अपॉन डी एक्स करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेम, देखिए tan इनवर्स के अंदर सेम देखिए वही चीज लिखी हुई, बस यहाँ पर tan थीटा की जगह x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा की जगह, बाकी सब सेम है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर x को क्या लेट कर सकते हैं, tan थीटा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको tan थीटा लेट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे क्या, x को लेट कर लेंगे tan थीटा। ठीक है, x को tan थीटा लेट कर लिया, कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। देखिए ये हो गया tan इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख सकते हैं, tan थीटा। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, tan इनवर्स अंदर लिखेंगे tan 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है कि इनवर्स से tan हट जाता है, इनवर्स फंक्शन से बिना इनवर्स वाला जो फंक्शन लिखा है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2 थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा tan इनवर्स से tan हट गया तो यहाँ बचा 2 थीटा। ठीक है, देखिए नंबर का होता नहीं है तो d अपॉन डी एक्स करेंगे, थीटा का थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा जरा बताइए। देखिए tan को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का d अपॉन डी एक्स कितना होता है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसा कि हम लोग फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 1 जा 2 और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे tan 2 थीटा का वैसे cos भी आ सकता है और sin भी आ सकता है। ठीक है, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स और कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या कर रहा है हम कॉस, अच्छा देखिए ये एक फॉर्मूला आपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के टोटल हमारे पास बच्चों 4 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हैं 4। कौन कौन से हैं जरा एक ये देख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और फार्मूला है हमारे पास
कौन सा? एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा के ये टोटल बच्चों 4 फार्मूले हैं हमारे पास। कितने फार्मूले हैं? 4 फार्मूले, ठीक। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो cos इनवर्स है तो अंदर cos का फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए ये किससे मिल रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मिल रहा है। बस यहाँ पर क्या कमी आ रही है? यहाँ पर x की जगह यहाँ फॉर्मूले में tan थीटा है। तो बस आपको पता चल गया है कि यहाँ पर हमको क्या लेट करना है, x की जगह पर क्या लेट कर लें? x की जगह पर tan थीटा लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूले आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया है कि हमें क्या करना है कि लेट करना है। x की जगह क्या लेट कर सकते हैं? x की जगह बच्चों लेट कर सकते हैं tan थीटा। क्या लेट कर सकते हैं? tan थीटा, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, जैसे ही हमने tan थीटा लेट किया तो d अपॉन dx हो गया cos इनवर्स, और 1 माइनस x की जगह बच्चों tan थीटा रख दिया तो ये tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है बच्चों? cos 2 थीटा का। किसका? cos 2 थीटा का। अब देखिए cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो क्या बचेगा? d अपॉन dx बचेगा बच्चों, d अपॉन dx बचेगा, d अपॉन dx बचेगा 2 थीटा, ठीक है। ये हो गया 2 थीटा। देखिए 2 का होता नहीं है तो d अपॉन dx हो जाएगा किसका? थीटा का। किसका हो जाएगा? थीटा का। चलिए थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकाल लीजिए थीटा की वैल्यू। देखिए tan को जब इधर उठाकर लाएंगे, tan को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? थीटा की जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा 2d अपॉन dx हो जाएगा। थीटा की जगह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x का क्या होता है जरा बताइए। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पीछे ये देखिए क्वेश्चन किया हुआ है। ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स को क्या माना था? tan थीटा। इससे वो क्या हुआ था? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही सेम चीज आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी बच्चों क्या करेंगे? x को क्या मान लेंगे? लेट करेंगे। यहाँ पर लेट करेंगे बच्चों x बराबर tan थीटा। क्या लेट करेंगे? x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा लेट करेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए। ये हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप जरा देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, d अपॉन dx करना है साइन इनवर्स, ठीक। देखो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया? ये cos 2 थीटा लिख लिया, ठीक। अब जरा देखिए ध्यान से d अपॉन dx, ठीक है। d अपॉन dx क्या हो जाएगा? साइन। अच्छा एक बात बताइए, क्या साइन इनवर्स से कॉस हट सकता है? नहीं। देखिए साइन सेम होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन जो है वो फंक्शन के सेम होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स साइन से हटता है, कॉस इनवर्स कॉस से हटता है, और tan इनवर्स tan से हटता है, वैसे ही। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस से नहीं कैंसिल हो सकता। यहाँ साइन इनवर्स को हटने के लिए अंदर साइन होना चाहिए, लेकिन आया क्या है? कॉस।
अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। देखिए cos 2 थीटा को बच्चों, cos 2 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। कितना होता है? cos थीटा। तो cos को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह जो वैल्यू 2 थीटा है तो उसको 2 थीटा लिख लिया। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन, अब क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा जरा बताइए? यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा d अपॉन dx और हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, देखिए बीच में माइनस है तो d अपॉन dx सब में आ जाएगा, तो d अपॉन dx हो जाएगा बच्चों पाई बाई 2 का, और माइनस d अपॉन dx हो जाएगा 2 थीटा का। किसका हो जाएगा? 2 थीटा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन, खाली नंबर है बच्चों, तो खाली नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। माइनस बच्चों इसमें क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा। थीटा, थीटा की जगह बच्चों वैल्यू निकालिए, यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे सेकेंड साइड पे तो हो जाएगा, tan को सेकेंड साइड पे ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 का 1 में करेंगे तो आएगा -2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में रखे हुए हैं। तो ये जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और अपॉन में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 10 नंबर। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको तो ज़रूर आप लगाइएगा, और अगर ये क्वेश्चन ना आए तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बच्चों ये भी क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक, d अपॉन dx वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में लगाइए, और कोई क्वेरी होती है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर हो गया, ये काफी सारे क्वेश्चन बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आप सिर्फ उनकी ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो यकीन मानिए उसके बाहर क्वेश्चन नहीं निकलने वाला। ठीक है, आपको अलग से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं वीडियो में बताए हुए सारे क्वेश्चंस को बार बार लगाइए, 5-5 बार 10-10 बार लगा के उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि वो कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाए। और देखिएगा कि काफी सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो में से ही मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।